एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि शेर सिंह का संस्मरण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भगत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? भगत सिंह जो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बग्गा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लायपुर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान समय में यहीं पर जन्म हुआ था भगत सिंह का, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा। लेकिन भगत सिंह का जन्म हुआ कब था? ये तो ऊपर देख लिए कि भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, लेकिन अभी हुआ कब था? तो भगत सिंह का जो जन्म है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो गांधी जी जो थे चंपारण में गए थे 1917 में, और वहां पर जो ये किए थे जो भी चमत्कार, उसकी कथा किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो घास में दुबका आकाश जो है यह अशोक वाजपेयी की रचना है। याद रखिएगा, घास में जो दुबका आकाश है ये किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, ये है क्या? पहला चैप्टर जो बातचीत है क्या? तो एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्र शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था? तो संपूर्ण क्रांति पाठ के जो लेखक है जयप्रकाश नारायण, उनके माता का नाम था फूलन रानी देवी और पिता का नाम था हरसू दयाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम था वनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। और पूछा जाएगा कि भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? तो भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती देवी और सरदार किशन सिंह इनके पिता का नाम था भगत सिंह के। और पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बीनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम फूलन रानी एवं हरसू दयाल था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे? तो बचपन में जयप्रकाश नारायण को लोग बाउल कहते थे, और जैसे ही जयप्रकाश नारायण बड़े हुए ना तो उनको लोग जीपी के नाम से और लोक नायक के नाम से जानने लगे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक जो है इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। और हुआ कहाँ पर था? तो इनका जन्म है ये बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अज्ञे का जन्म कहाँ पर हुआ था? रोज जो एक कहानी है उसके लेखक कौन है? तो सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कशैया कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहीं पर जन्म हुआ था अज्ञे का। जिन लोगों का हिस्ट्री होगा उन लोगों को पता होगा कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कशैया कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर में जन्म किनका हुआ था? तो अज्ञे का भी जन्म हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर मृत्यु किनका हुआ था? तो बुद्ध का मृत्यु हुआ था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है यहीं पर हुआ था, महात्मा बुद्ध का। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पाठ की ये पंक्ति है कि वर घर देखकर ही क्या करना कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। ये जो है ये किस पाठ की पंक्ति है? तो सिपाही की माँ जो कि एकांकी है उसी की ये पंक्ति है। ये जो पंक्ति है उसी की पंक्ति है, सिपाही की माँ एकांकी की। और सिपाही की माँ जो एकांकी है इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पार्ट से उदित है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ये जो लाइन लिया गया किस पार्ट से लाइन को लिया गया? तो सिपाही की माँ एकांकी से पार्ट को इस लाइन को लिया गया। सिपाही की माँ एकांकी जो कि जिसके लेखक मोहन राकेश है, ऊपर ही आपको बता दें, उसी पार्ट से इस लाइन को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा था कि कितने क्रूर समाज में हम रह रहे हैं जहाँ की श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र है? मतलब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है जूठन पाठ के लेखक, वो लिखते हैं कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, हमारे श्रम का कोई मोल ही नहीं होता है, हमारी मेहनत का कोई मोल ही नहीं होता है, बल्कि हमारी निर्धनता को, हमारी गरीबी को बरकरार रखने का ये षड्यंत्र है उन लोगों का, हमारे से ऊंचे लोगों का, जो कि चाहते हैं कि हम लोग क्या बने, अमीर बने, या फिर हमारे पास भी पैसा, अगर हम लोग अमीर बन जाएंगे, पैसा हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग जो निचले स्तर का काम करना होगा, जो लोग उनको नहीं कर सकते अमीर लोग, वो हमसे काम करवाते निचले स्तर के काम, वो जो कि खुद नहीं कर सकते, तो जब हम लोग अमीर हो जाएंगे तो निचले स्तर का काम क्यों करेंगे? उनके अंदर ये ऐसा डर बैठा हुआ है। इसलिए जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो कहते हैं उनका जो है ये षड्यंत्र है कि हम लोग गरीब बने रहे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हंसते हो मेरा अकेलापन किस विधा लेखन प्रकार की रचना है। हंसते हो मेरा अकेलापन जो है यह है क्या, तो एक डायरी साहित्य है हंसते हो मेरा अकेलापन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उदय प्रकाश की कौन सी कहानी है। तो देखिए इसको अच्छे से याद रखिएगा, दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पॉल गुमड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा पड़ोबा, मोहनदास मोंगासिल, ये सभी क्या है, तो ये सभी उपयुक्त सभी जो है उदय प्रकाश की कहानी है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति जो कि शिक्षा पाठ के लेखक है, इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जासी जो है ये प्रेम के पीर के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जासी की भाषा कौन सी थी। मलिक मोहम्मद जासी जो थे उनकी भाषा कौन सी थी, तो अवधी भाषा थी मलिक मोहम्मद जासी की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो सूरदास जो है ये वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग भक्ति में अष्टछाप के 8 कवियों के मध्य क्या माने जाते हैं, तो श्रेष्ठ माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास जो थे ये मध्य काल के कवि थे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास जो थे इनका जन्म कब हुआ था, तो 1542 में तुलसीदास का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा भक्ति विमुख जो धर्म सो धर्म करी गई। ये किसने कहा था, तो ये कहा था नाभा दास ने, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भक्तमाला में कितने चरित्र वर्णित हैं। भक्तमाला जो कि भक्तमाला किसके द्वारा लिखा गया, तो नाभा दास के द्वारा लिखा गया। इसमें कितने चरित्र जो है वो वर्णित किया गया, तो 200 भक्तों का चरित्र को, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार यानी लेखक कौन है, तो भूषण है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले लिए हैं। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वो बच्चे क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे करके देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको किस तरह से लेना है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो आपको बता देते हैं। ये पीडीएफ जो है ओनली आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, लेकिन अगर आप लोग साइंस और कॉमर्स के बच्चे होंगे तो हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ आप लोग साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे भी होंगे तो पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग ले सकते हैं। आपका 5 सब्जेक्ट इसी 10 में से कोई कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका 5 सब्जेक्ट हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, जैसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको टोटल 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, तो इस जो है पूरे बुक से रहेगा। चैप्टर फर्स्ट जो है बातचीत वहाँ से लेकर के चैप्टर लास्ट जो है गांव का घर कविता जिसके लेखक ज्ञानपति है, वहां तक के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो वहां तक रहेगा। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 650 रहेगा। और लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन भी मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और पूरे बुक से रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा। हर एक चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब इसमें ऐड कर दिए। और साथ ही साथ आप लोग को लेखक परिचय का पीडीएफ भी मिल जाएगा और 2009 से लेकर के 2023 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हिंदी में इतना सब कुछ मिल जाएगा। बोलिएगा कि इतना सब कुछ हम ले तो लेंगे लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है। तो इसको भी टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो जितना आपको बताना है सब आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं 7 से 8 घंटा में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ पूरा दिन नहीं, 7 से 8 दिन नहीं, 7 से 8 घंटा में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका जितना भी चैप्टर है हर एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऐड किए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो 15 से 20 ऑब्जेक्टिव 25 ऑब्जेक्टिव ऐड किए। चैप्टर कितना आपके, तो टोटल 26 चैप्टर है। अगर हर एक चैप्टर पर आप लोग आधा घंटा 15 मिनट दीजिएगा ना तो 5 से 6 घंटा आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा और 2 से 3 घंटा में सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो होगा वो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़ रखे, 25 रुपीज़ यानी कि 25 रुपये ही रखे। वो इसलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। 25 रुपये इसीलिए रखे ताकि सभी बच्चा इस पीडीएफ को ले सके और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में कर सकेगा। लेना किस तरह से, तो ये देख सकते हैं, नंबर है 7903820891। इस नंबर पर जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कीजिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस पर आपको क्या करना है, 25 रुपये डाल देना और इसका स्क्रीनशॉट टेक करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा आप लोग 5 सब्जेक्ट बता दीजिएगा, या फिर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आप लोग अपना 2 सब्जेक्ट बता दीजिएगा और आपका जो पीडीएफ होगा आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पीडीएफ लेकर के बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
और अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि प्यारे नन्हे बेटों से क्या प्रश्न करता है। कवि जो होता है वो प्यारे नन्हे बेटे से प्रश्न करता है कि बताओ हमारे आसपास कहाँ कहाँ पर लोहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो कवि विनोद कुमार शुक्ल जो है इनका जन्म हुआ था राजनांदगांव गाँव छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था। तो गांधी जी की जो झोपड़ी थी उसको एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पार्ट में आया है, किसकी विजय हुई, सेना की नागरिकों की। ये जो लाइन है किस पार्ट से लिया गया, तो हार जीत पार्ट से लिया गया। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्ञानपति का जन्म कब हुआ था। गांव के घर कविता के जो लेखक है ज्ञानपति, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपति को कब दिया गया था। तो 2006 में दिया गया था संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसको, तो ज्ञानपति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोपासा किस देश के रहने वाले थे। गार्डी मोपासा जो थे ये रहने वाले थे फ्रांस देश के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। तो अंतोन चेखव जो थे रूस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियक्कर में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय को किस तरह से पहचानेंगे, तो जैसे ही कोई प्रत्यय वर्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे। जैसे पियक्कर वर्ड है इसको बोलते हैं पियक्कर, लास्ट में क्या आएगा पियक्कर, बोल के देखिए पियक्कर, लास्ट में जो भी आएगा पियक्कर में पियक्कर, अक्कर आता है लास्ट में, नहीं अक्कर क्या हो जाएगा, तो अक्कर हो जाएगा इसका प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कपन में प्रत्यय क्या होगा। लड़कपन को हम लोग बोलते हैं लड़कपन, लास्ट में क्या आता है पन आता है, यानी पन क्या हो जाएगा, तो पन हो जाएगा इसका प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुमुल कोलाहल कलह का अर्थ क्या होता है। तुमुल कोलाहल कलह का अर्थ होता है अत्याधिक हो हल्ला, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे। जयशंकर प्रसाद जो थे छायावाद से जुड़े थे। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री है, उनकी माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर और पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, और इनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा था तो कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो रोज कहानी में लेखक जो अज्ञा रहते वही पूछते हैं मालती से कि मालती तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, लेखक ने पूछा था। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह जो है इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तकों के नाम लिखे। तो मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तक का नाम है कामयानी, एक पुनर्विचार, नई कविताओं का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिरी रचना क्यों, समीक्षा की समस्याएं एवं साहित्य डायरी। ये सब क्या है, तो मुक्तिबोध की आलोचनात्मक पुस्तक के नाम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है मुक्तिबोध की आलोचनात्मक पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस कविता से उदित है आशामय लाल किरणों से अंधकार चीरता सामित्र का स्वर्ग एक जन जन का मित्र एक। ये जो है ये किस चैप्टर से लिया गया, किस पंक्ति से, किस कविता से उदित है ये लाइन, तो जन जन का चेहरा एक से कविता से लिया गया इस लाइन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है आत्महत्या के विरोध से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने लिखा था कि पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता। ये किसने लिखा था, तो रघुवीर सहाय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम करेंगे हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को। और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी ऊपर बता दिए थे कि आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा, या फिर अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आपका 2 सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट आप लोग बता दीजिएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा पे करके आप लोग 25 रुपये इसका स्क्रीनशॉट भेज करके इस नंबर पे अपना, जो भी इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भेज करके अपना 500 सब्जेक्ट बता दीजिएगा। और 500 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो आप लोग को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पीडीएफ को पढ़ करके आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।